देश के जाने माने कवि स्वर्गीय सुरजीत नवदीप की आत्मिक शांति के लिए गुरुद्वारे में रखे गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ पूर्णता पर अंतिम प्रार्थना कर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की मांग पर नगर निगम महापौर रामू रोहरा द्वारा कवि को सर्वोच्च सम्मान देते हुए निर्माणाधीन नालंदा लाइब्रेरी का नामकरण स्वर्गीय सुरजीत नवदीप नालंदा परिसर रखने की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद हाल जयकारों से गूंज उठा। गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन के पश्चात शोक व्यक्त करता विधायक ओंकार साहू, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, समाज सचिव जसपाल सिंह छाबड़ा, ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन, महापौर रामू रोहरा, कामनी कौशिक, निर्मल बरड़िया और सर्व हिंदू समाज अध्यक्ष दीपक लाखोटिया ने कहा कि सर का जाना समाज की ही नहीं पूरे प्रदेश की अपूर्णीय क्षति है। कार्यक्रम का संचालन हरजिंदर छाबड़ा द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन परिवारजनों द्वारा किया गया। धन धन संपै सुख दियो राम, सब सुख दाता राम है। कहाँ गए बोलते
इति छुटे नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पासी श्री प्रथम भगवती समर्पय गुरु नानक जी की आए श्री गुरते अमरदास रामदास ने होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सुग्रो श्री हर राय श्री हार की सुत्या ये जिते सब बुझाए गुरु तेग बहादुर सिमरिया घानों ने दिया मैं ताई सब थाई होई सहाय नाम चरागी गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धरनी हारियां सिक्की के स्वासा संनिभाई जनाब दी पवित्र कमाई का त्याग करके खालसा जी बोलो जी तेरे पानी सर्बत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेहमान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहते दीवान हाल से काफ़ी सारे हिंदू वीर कवि साहित्यकार नाती बैठते हैं। इस वास्ते मैं आगे हिंदी गल करूँगा ताकि कारीगरों में समझ आ सके। जैसा कि आप सभी को विदित है, दिनांक 15/9/2025 दिन सोमवार को डॉक्टर रोशन उपाध्याय के अस्पताल में रात्रि 9 बजे के करीब साहित्य का यह सितारा अपनी लेखनी वाणी से रोशनी देता हुआ आनंद की यात्रा पर चल पड़ा। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है। अविभाजित भारत के पंजाब राज्य जो कहीं पाकिस्तान में है, जिला गुजरावाला के आलिया तहसील के पास मंडी बहुद्दीन, जिसे अभी मंडी बहुद्दीन कहा जाता है, के पास एक छोटे से पिंड दत्तोचूड़ में आपका जन्म सरदार करतार सिंह छाबड़ा, माता हरजन कौर छाबड़ा जी के घर पर सन 1937 1 जुलाई 1937 को हुआ था। विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए संत करतार सिंह का पूरा परिवार छत्तीसगढ़ के कंडल में आ बसा। बाद में आपने धमतरी में निवास किया। आपकी शिक्षा दीक्षा धमतरी में हुई। आपने MA तक शिक्षा की, B.Ed किया, CPEd किया। तत्पश्चात अपनी जीवन की दिनचर्या के लिए शिक्षा जगत से जुड़ गए और एक शिक्षक के रूप में आपने अपना जीवन शुरू किया। आपका झुकाव शुरू से साहित्य लेखन, कविता रचने और कवि सम्मेलन रहा है। परिणाम स्वरूप आपने उपन्यास एवं काव्य संग्रह लिखे। राष्ट्रीय स्तर पर आप कवि सम्मेलनों में दूसरा संचालक है। आपको अपने समकालीन युवा मशरों का सहयोग मिला। तत्कालीन श्री नारायण जी परमार, श्री गुरु पांडे जी, श्री मुकुंद भारती जी, मूर्ति सेन जी, जनार्दन पांडे जी, श्री स्वंदु जी, श्री वत्स जी, इनसे आपने प्रेरणा ली, इनके साथ रहा, जिससे आपकी लेखन क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई। कई मंचों से अक्सर ये कहा करते थे, कहने को तो मैं सरदार हूँ लेकिन असरदार हूँ। यह वाकई अब विराम हो चुकी है। आप सदैव अविभाजित अनुशासन की शांत एवं मृदु व्यवहार के रूप में आपको जाना जाता रहेगा। आपके द्वारा पढ़ाई का विद्यार्थी वर्तमान में एक अच्छे नागरिक होने के साथ विभिन्न पदों पर रहते हुए आपका नाम रोशन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के आप सदस्य रहे हैं।
आपका प्रकाशन लाजवंती का पौधा हवा में भटकते हैं, उसी के चक्कर में शब्दों का अलाव आंसू हंसते हैं, रावण कब मरेगा, खाओ पियो खिसको, बुढ़ापा जिंदाबाद, शब्दों का अलाव द्वितीय संस्करण। आपको बहुत से सम्मान से सम्मानित किया गया तथा देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में गीत, गजल, हास्य रंग, कविता एवं कहानियों का प्रकाशन, रेडियो एवं दूरदर्शन में अनेकों बार काव्य पाठ तथा संचालन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का संचालन एवं काव्य किया। 1 जुलाई को आपका जन्म मनाया जा रहा है। 1 जुलाई 2025 को तक आप इस गुरुद्वारा में, इस गुरुघर में निरंतर आते थे। इस उम्र में भी, इस वय में भी आपका परिवार यहाँ प्रतिदान करता था। कहने का प्रति यह है कि आपका हम लोग के प्रति बहुत रुझान था और आप गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के संरक्षक भी रहे हैं। समाज को आपके अनुभव का लाभ मिला है। आपको और आपके परिवार को धन को बड़ी गहन निष्ठा थी। तन मन धन से आप और आपका परिवार गुरु से जुड़ा हुआ है। आप आज हमारे बीच नहीं हैं, यह स्थान सदैव रिक्त रहेगा। पर आपके द्वारा दिए गए संस्कार, शिक्षा, सामाजिक मूल्य सदैव हमारे बीच जीवित रहेंगे और आपकी मधुर स्मृतियाँ हमारे मनस्पटल पर सदैव रहेंगी। आप अपने पीछे भरा पूरा परिवार, 3 भाई सरदार गुरबख्श सिंह छाबड़ा, सरदार हरमंदर सिंह छाबड़ा, सरदार रंजीत सिंह छाबड़ा एवं बहन प्रीतम कौर सलूजा को छोड़ गए हैं। आपके पुत्र मंजीत सिंह, पुत्र वधु कुलदीप कौर, पौत्र प्रताप सिंह, पौत्र वधु निस्मित कौर छाबड़ा एवं पुत्री सत्तर कौर ब्रोका, पौत्री रश्मित कौर सलूजा। आपके अस्वस्थ होने पर भी आपके प्रति काफी निष्ठा और सेवा के साथ लगातार 6 महीनों से आपकी सेवा करते आए थे। इसका उन्होंने पुण्य लाभ जरूर प्राप्त किया है। आओ हम सब मिलकर इस पुण्य आत्मा की शांति हेतु वैद्य से प्रार्थना करें और छाबड़ा परिवार को इस ज्ञान को सहने की क्षमता प्रदान करें। श्रद्धा सुमन की इस कड़ी में आगे चलते हुए मैं ये कहूँगा, माटी का पलंग मिला, राख का बिछौना, जुतियों में जंगी मिली जैसे कांचा खिलौना। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सब हम गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी परम आदरणीय सरदार जसपाल सिंह छाबड़ा से आग्रह करता हूँ यहाँ आए और श्रद्धांजलि देने। प्यारी साथ संगत जी, फतेह परवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये हथेली लिखिया ते हुक्म कमाए करते आवे नाम का सत्य उठी जाते महावाक अनुसार। गुरु घर के विद्वान सरदार मनजीत सिंह जी छाबड़ा अपने सर्ववासी पिता सरदार सुरजीत सिंह जी नवदीप उन्होंने जीव आत्मा की कल्याणता ले परसों दोस्तों श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता करवाई गई थी, जिससे हमें कुछ समय पहले ही संपूर्णता हुई है जी। साथ संगत जी, सरदार सुरजीत सिंह जी नवदीप समाज सेवी, साढ़े समाज से कोहिनूर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संरक्षक भी रह चुके हैं जी। तू खिलौना है, खिलौना प्यारे, सफेद चादर का बिछौना प्यारे, तेरे नीति की आग में जलना या किसी का अपना सोना प्यारे। श्रद्धा सुमन की इस कड़ी में मैं सरदार गुरप्रीत सिंह गाले जी का आमंत्रित करता हूँ। वे प्रबंधन कमेटी के नीति प्रधान उपाध्यक्ष हैं। वे अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साथ संगत जी, जिवें कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। वाहिगुरू की पुस्तक के अंश हैं, जिंदगी के गीत बनाकर जियो, वक्त को संगीत बनाकर जियो, जीने के और भी कई तरीके हैं, गैरों को अपना बनाकर जियो। इसी कड़ी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से आज भी सरिता बहन से आग्रह करूँगा कि यहाँ मंच बनाने और अपनी
पुण्यांजलि अर्पित करें। ओम शांति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सभी हमारे धमतरी शहर के परम विभूति, परम श्रद्धेय महान कवि, साहित्यकार, शिक्षक, समाजसेवी, जिन्होंने अपना पुराना चोला, पुराना शरीर 15 सितंबर को त्याग कर परम पिता परमात्मा की गोद में अपना स्थान ले लिया। आप सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है और नश्वर शरीर एक दिन छोड़ना ही होता है। कहते हैं जो भी यहाँ आता है उसको जाना ही पड़ता है, न कोई ठहरा यहाँ, न कोई ठहर सकता है। जो आया है उसको जाना है। आपकी शब्दों के अलावा पुस्तक के अंश है। माँ को अंतिम प्रणाम करता हूँ, उनकी याद को सलाम करता हूँ। जो कुछ लिखा उनकी कृपा से लिखा, सारा लिखा उनके नाम करता हूँ। तो 10 मन की स्टडी में मैं धाम जी का पूर्व विधायक, परम सम्माननीय आदरणीय गुरु सिंह जोरा को आमंत्रित करता हूँ। हिंदी में बोलना, पंजाबी में बोलना, क्योंकि सारे हैं 10 घंटा के मनो हिंदी में बोलना चाहिए। हमारे बीच सरदार सुरजीत सिंह नवदीप, जो कि कवि सम्राट के रूप में जाने जाते थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित ही धमतरी शहर में जो चाहने वाले जो दूर दूर रहते हैं उन सबको इस बात की दुख तो है, परिवार को भी दुख है। मैं तो ये देखा हूँ कवि साहब, अगर मैं कहीं जा रहा होता हूँ और कोई कवि दिख जाए और वो जानता है कि ये धमतरी के विधायक हैं, तो पूछते थे आप तो धमतरी के विधायक हैं, सुरजीत नवदीप सिंह को जानते हैं, कवि साहब को जानते हैं। इस तरह की चर्चाएं कई जगह होती थी और एक कहते थे कि भाई हमारे तो बड़े भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और उनके नाम तो पूरे देश में था और आज भी है। निश्चित ही कवि के सम्राट के रूप में माने जाते थे। और मैंने तो देखा है कि प्रखर समाचार का जब सम्मेलन होता था, कवि सम्मेलन, तो मंच पे संचालन करते थे। अगर कोई कवि गड़बड़ करे तो मंच पे ही डांट देते थे, ये ठीक नहीं बोल रहे हो तुम। तो इस तरीके का उनका स्वभाव, एक शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया और निश्चित ही मुझे तो उनका हमेशा आशीर्वाद मिला। जब भी कोई बात होती थी तो अपनी सलाह जरूर देते थे। रामदेवी काशिल सभी कविता पढ़ी है। आप एक ऐसे पात्र थे जो आपसे मिलता था, वो आपका होते रह जाता था। आपकी रचना है, गम खाता है, आंसू पीता है, खुद अपना कफन सीता है, जिंदगी तो जी रहते हैं सभी, कभी मरने के बाद भी जीता है। इसी कड़ी में आगे मैं माननीय दीपक लोहित को आमंत्रित करता हूँ। आप प्रखर समाचार समूह से हैं एवं कवि समाज से हैं, श्रद्धा सुमन के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। श्री दीपक लपटिया जी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्रद्धेय श्री सुरजीत नवदीप जी, ऐसा यकीन नहीं होता कि हम आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। शरीर से तो वो 15 तारीख से हमसे बिछड़ गए, लेकिन मन से, दिल और दिमाग से वो आज भी हैं और सदैव रहेंगे। उनकी लेखनी, उनकी कविता सदैव
लोगों को प्रेरित करते रहेगी, एक मार्गदर्शन देगी। उनकी जितनी कविताएं हैं उनमें आपको एक संदेश मिलेगा, एक परिवार के लिए, समाज के लिए एक दिशा देने का एक उनका अपना एक तरीका था। पूरे देश में लाल किला से लेकर हिंदुस्तान के जितने बड़े मंच हैं उन सभी मंचों पर करीबन उन्होंने मंच संचालन भी किया, कविता पाठ भी किया और धमतरी का नाम हर जगह उन्होंने रोशन किया। पूरे शब्द तो मैं कह नहीं सकता, शायद अपने जीवन में पहली बार मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूं। साहित्य जगत के अनमोल सितारे सुरजीत नवदीप, गुरुदेव की स्वर्गलोक यात्रा ने सभी को विचलित कर दिया है। मंचों पर सुरजीत सर मंचों पर कदम रखते ही हास्य व्यंग की मिठास और कविताओं के माध्यम से साहित्यिक फिजा को ठहाकों में बदल देते थे। हास्य कविताओं को उन्होंने एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाई दी। छत्तीसगढ़ी व हिंदी मंचों पर कुशल मंच संचालक के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन कर देश में ख्याति अर्जित की। उनके संचालन में देश के नामी गिरामी कवि काका हाथरसी से लेकर आज के सिरमौर कुमार विश्वास तक ने काव्य पाठ किया है। उनकी लेखनी हास्य की सहज शैली, समाज की जटिलताओं पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी और मंची नाम हिंदी हास्य व्यंग कविता में सम्मान पूर्वक दिया जाता है। उन्होंने न केवल कविताओं का लेखन किया बल्कि देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में गीत, गजल, हास्य व्यंग कविता और कहानियों का प्रकाशन भी किया। रेडियो और दूरदर्शन में अनेक बार काव्य पाठ तथा कार्यक्रमों का संचालन कर साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रियता अर्जित की। उनकी रचनाएं, उनकी आवाज, उनकी उपस्थिति मंचों को जीवंत बना देती थी। भी छपा लाजवंती का पौधा, जो विभाजन की पीड़ा पर केंद्रित था। अगर उनकी 8 पुस्तकों के शीर्षकों को एक साथ जोड़कर एक वाक्य बनाया जाए तो वह कुछ इस तरह बनेगा कि लाजवंती का पौधा लगाने वाला कवि हवाओं में भटकते हाथ के साथ शब्दों का अलाव लेकर चलता था। वे कुर्सी के चक्कर में कभी नहीं पड़े। उनके आंसू हंसाते थे और समाज से पूछते थे कि आखिर रावण कब मरेगा। वे खाओ पियो खिसको वाले व्यक्ति नहीं थे, वे जीवन से जूझने वाले व्यक्ति थे। इसलिए अंतिम सांस तक कहते रहे, बुढ़ापा जिंदाबाद। चलिए कोई और ठिकाना ढूंढिए, अपने नाजवानी ढूंढे, कहाँ खत्म होगी जिंदगी नहीं मालूम। चलो शासक उस बात खजाना ढूंढे। आने वाले वक्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि समय की मर्यादा है, अपनी बात, अपनी भावना 2 मिनट 3 मिनट के अंदर पूरी कर लें ताकि व्यवस्था में कहीं पर भी सहयोग पैदा न हो। श्रद्धा सुमन की अगली कड़ी में कंपनी स्तर के प्रथम नागरिक परम सम्मानी श्री जगदीश कानूर जी यहाँ उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ ही आमंत्रित करने पूर्व उनसे विनम्र आग्रह है कि आपके प्रयासों से कंपनी शहर में नालंदा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। चूंकि सुरजीत से शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, आकस्मिक समाज चाहता है परिसर का नामकरण स्वर्गीय सुरजीत नवदीप के नाम से रहे ताकि इनकी मधुर स्मृतियाँ स्थायी बनी रहे। यह छोटी सी मांग हम आपसे करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं सदस्य सम्मान देने के लिए। उपस्थित सम्मानीय जनों, हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि देने परम श्रद्धेय सुरजीत नवदीप की, एक ऐसा नाम जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सेवा भावना से काम करते करते
उन्हें पता भी नहीं चला कब वो बुजुर्ग हो गए, और हमें भी पता नहीं चला कि सुजीत नवदीप जी हमारे बीच से चले गए। जिस दिन सुना उस दिन शॉक लगा एकदम। 3 महीना पूर्व जब मैं इंदौर में कवि सम्मेलन में गया था, तो मुझसे मेरा जब परिचय किया कि धमतरी के महापौर रामू अरोड़ा जी यहाँ उपस्थित हैं, तो मंच पे बैठे कवियों ने कहा सुजीत नवदीप जी के धमतरी वाले हैं। जी हाँ, इतना गर्व महसूस हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम से धमतरी की पहचान, धमतरी नाम आया तो परम श्रद्धेय सुजीत नवदीप का नाम आया। पूरे देश में प्रख्यात कवि के रूप में, हास्य व्यंग कवि के रूप में, उसके पूर्व शिक्षा जगत में उन्होंने अपना पूरा समर्पण सेवा भावना से किया। मन दुखी है। परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के बैठे थे, तो पुरानी यादें ताजा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी याद कर रहे थे उनको। मैंने बताया कि अस्वस्थ थे और बड़े दुखी मन से उन्होंने भी ये बात कही कि धमतरी की पहचान अब एक साहित्य, हिंदी साहित्य का युग एक अंत हुआ है। आज यहाँ हम सभी श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं। आज एक छोटी सी चीज आई है बस शिक्षा परिषद नालंदा के लिए। तो जो पहचान धमतरी की है वो पहचान हमेशा रहेगी। उनका शरीर गया है हम सबके बीच से, उनका नाम अजर अमर है। सुजीत नवदीप जी हमारे बीच में शरीर रूप से नहीं है, लेकिन नाम के रूप से हमेशा याद किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से नालंदा परिसर का नाम सुजीत नवदीप जी के नाम से ही रखा जाएगा। मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से कहता हूँ, बोले सोनिहाल। मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार की ओर से और नगर निगम मंत्री की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम। देखिए शब्द जी, आपने हमारे शब्दों को महत्व दिया और हमारी बात का ठीक से समाज अलग है। आपकी रचना कंस है, सुगंध लेने पर कभी जंगल नहीं मरता, तन तो मरता है मगर मन नहीं मरता। खाक हो जाएगा जो भी यहाँ आया है, साधुओं संतों का पर कथन नहीं मरता। अगली कड़ी में मैं श्रीमती कामनी कौशिक को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप हिंदी साहित्य समिति की तरफ से एवं लैंस कॉन्फ्रेंस की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। मेरे वो खड़खड़ा रहे हैं इसलिए कि आज हमारे प्रिय गुरुवर और साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। नहीं इसलिए भी है कि ये संसार का शाश्वत नियम है आना और जाना। बहुत भारी मन से, दुखी मन से हमने आपको विदा भी दिया, परंतु सदैव आपके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आपकी रचनाओं के अंश हैं। हम तो सांस से कंधों पर चलेंगे, सांसों के मन मंथों पर चलेंगे। मुक्ति के द्वार पर रोक लेना रखती, प्रभु के घर संबंधों पर चलेंगे। सदस्य की अगली कड़ी में समाज सेवी माननीय नीलम बढ़िया से अनुरोध करता हूँ, यहाँ आए और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। उपस्थित सभी आत्मीयजन, आदरणीय सुजीत नवदीप जी के आज इस श्रद्धांजलि समारोह में हम सब उपस्थित हुए हैं। सर्वधर्म सर्व समाज के भावों से ओतप्रोत व्यक्तित्व के धनी, ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी धर्म के या किसी समाज से व्यक्ति हैं। सभी धर्म के व्यक्ति के रूप में हम सब जानते थे। जिस व्यक्ति से वो मिलते थे उनको ऐसा लगता था कि ये मेरे काफी नजदीकी हैं। ऐसे भाव से वो हर व्यक्ति से मिलते थे, सरल स्वभाव। और सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको पूरा सम्मान देते हुए उनकी बातों को सुनते थे। साथ ही कुछ अच्छी बातें अगर उस समय चर्चा में आती थी तो जरूर बोलते थे। वो हम उनकी प्रेरणा के लिए प्रेरणादायी होते थे। ओंकार साहू जी को आमंत्रित करूंगा, वे अपने सदा सम्मान अर्पित करें। देव की जय। आज धमतरी के बहुत ही
होनहार, लाडला, सबके चहेते नवजीत जी का निधन कहीं न कहीं अपूर्ण क्षति है। और इस क्षति में आज मैं देख रहा हूँ कि श्रद्धांजलि सभा में सभी वर्ग से, सभी समाज से, सभी पंथ से आप लोग आए हैं। सभी प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम कर रहा हूँ। निश्चित ही जिस प्रकार से सभी वक्ता ने उनके बारे में बताया, जैसे कि आपको बता दूं कि मैं जब से उनसे मिला हूँ बहुत ही प्रभावित हूँ, बहुत ही आत्मिक लगाव उनसे, खासतौर पर उनके जन्मदिन पर सभी हमारे पत्रकार साथियों के साथ उनका जन्मदिन मनाने का मुझे अवसर मिला। और कहीं न कहीं मुझे का आशीर्वाद है। जब मैं मंडी का अध्यक्ष था तो उनके द्वारा जो बातें कही गई वो बहुत ही अचूक है। और उन्हीं का जो सोच आज धमतरी का इतिहास में हम उनका नाम लेंगे। और आने वाले समय में आप सभी को पता है कि आत्मा कभी मरता नहीं, हमेशा अमर रहेगा। तो आज हमारे सम्मान्य जी का नाम, और मैं महापौर जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आपने उनके नाम से नालंदा परिषद का नाम रखने का आपने घोषणा किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे विधानसभा की ओर से, पूरे कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम शांति। इस कड़ी को योगदान देते हुए आभार प्रकट हेतु मैं नवदीप जी परिवार से उनकी सुपुत्री सतपथ कौर गुरुका, पौत्र वधु निस्मित कौर छाबड़ा, पौत्री रसिक कौर सर्जा को आमंत्रित करता हूँ यहाँ। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप को आप सभी जनों के बीच में न पाकर मैं व्याकुल और बेचैन भी हूँ। उन्हें मैं लगातार ढूंढ रही हूँ, परंतु अब उन्हें कभी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी पंक्तियाँ हैं, जिसकी वस्तु सोई ले जाए तो जिसकी वो वस्तु थी वो हमने अपने पास लेकर चला गया है। संसार की अच्छी से अच्छी चीज और इंसान मेरे पिताजी की कमी को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। उनकी सादगी से बना हुआ जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। पूरे परिवार और पूरे धमतरी शहर के लिए वो बरगद के वृक्ष की तरह थे, और उसकी छत्र छाया हम पर हमेशा तो रहेगी, पर वो हमें कभी नहीं दिखाई देते थे। उनका सादगी भरा और सौम्य जीवन वही अब हमारे लिए उनकी धरोहर है। इस असीम दुख की बेला में दूर दूर से आए सभी गणमान्य जनों का आभार, जिन्होंने इस दुखद बेला में हमारा साथ दिया और अपना कीमती समय उन्हें दिया। और आप सभी से एक निवेदन कि आप सभी लंगर प्रसाद ग्रहण करके जाएं। बस आप सभी का आभार। अपने पितामह की स्मृति में धनराशि पुण्य लाभ कार्य हेतु दी गई है मंदिरों के लिए, गुरुद्वारे के लिए। यह जो राशि आई है इसका ब्यौरा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी स्वर्गीय जसपाल जी छाबड़ा आपको देंगे। उन्होंने चलना भी विनती करेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या किसी प्रकार की कोई दर्द करनी है तो छबे लगभग ऑफिस बनी हुई है, आपकी ऑफिस आकर के अपनी घर रख सकते हो। दीवान हाल के अंदर हो हल्ला करना ये गुरु घर की मर्यादा के खिलाफ है। अगर तो इस तरह किसी प्रकार की कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की स्वर्गीय सरदार सुरजीत सिंह जी छाबड़ा नवदीप परिवार वालों गुरुद्वारा साहिब ने रोटी बनाने वाली मशीन, फुलके बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन ली 1,50,000 रुपए की सेवा की गई है। दूसरी सेवा रायगढ़ निवासी सरदार रघुवीर सिंह जी वाघवर मंजित पीर जी के कुटुंब ने आप जी ने एक व्हील चेयर, एक पलंग की सेवा की गई है कि वाहिगुरु परिवार की सुख शांति नामदान की अधिकता कोशिश करेंगे। शासन की छाबड़ा परिवार वालों पूर्व आए रिश्तेदार दोस्तां समूह साथ संगति का अब धन्यवादी है, जिन्होंने अपना कीमती समय करके परिवार के इस शोक में दीवानगी पहुंच के परिवार का मान बढ़ाया है।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। छावड़ा परिवार ने समूह साध संगत जी के चरणों की बेनती की है, सबे लंगर हाथ पहुँच के लंगर छकन की कृपा कर दी गई। साध संगत जी छावड़ा परिवार के रिश्तेदार तरफों 31,000 रुपये की सेवा आई है। आप जी के चरणों की एक बेनती है, एक व्यक्ति प्रवान करो, भुलत कभी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय द्वारा देश के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय सुरजीत नवदीप को स्वरांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मार्गदर्शक पीवी पराड़कर, वीरेंद्र साहू, रवि गजेंद्र और बंटी गजेंद्र ने कहा कि सर ने सदैव हमारा मार्गदर्शन कर उत्साहवर्धन किया था। ये उनके लिए पुरस्कार भी है और प्रोत्साहन भी है। और ये संगीत महाविद्यालय है जहाँ पे हम एक परिवार हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम सभी एक दूसरे का उत्साहवर्धन करें। तो जोरदार तालियों के साथ प्रस्तुत है तुषार साहू जी, जो कि बहुत अच्छा तबला वादन करते हैं और आज हमें पुनः उनका तबला वादन देखने को मिलेगा। प्रस्तुत है ताल में पेशकार, कायदा और कुछ टुकड़े। और मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ करना।
आप सभी को आज के कार्यक्रम में मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि आज का कार्यक्रम हमारे धमतरी के बहुत ही प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि जो अपने संचालन से धमतरी या छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे देश भर में अपने आवाज के मधुर जादूगरी से प्रसिद्ध थे, वो हमारे बीच नहीं है और उनकी याद में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो मैं हमारे नवदेव सर जी को मैं एक छोटा सा भजन उनकी याद में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रविंद्र जैन का मशहूर भजन है, उन्हीं का लिखा हुआ। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन ले जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन ले जाते, जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन ले जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन ले जाते। मन जितना जीना चाहे तन उतना है मरता जाए,
की हिमाकत देखो, उम्मीद ही करता जाए, कोई राह हो मंजिल की, कोई सूझे तो बतलाए, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन ले जाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन ले जाते, जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन ले जाते, क्यों जीवन ले जाते, क्यों जीवन कलाकार अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है तो वो उसकी प्रस्तुतिकरण के कारण हम उसे याद करते हैं, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि जाते हुए हर पल छिन, एक एक पल हमारे लिए कितना कीमती है, शायद हम अपने आप भी कभी उसका चिंतन और मनन नहीं करते हैं। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं, पर जीवन को जितने खुशी के साथ लोगों के साथ प्रेम व्यवहार के साथ हम बिताएं, क्योंकि हम आते हैं खाली हाथ, जाते हैं खाली हाथ। लोगों के दिल में हमारे लिए जो जगह हम बना पाते हैं, यही हमारे जीवन का सबसे उद्देश्य होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य। और एक कलाकार अपने पीछे बहुत सारी अपनी यादें छोड़ के जाता है। सर जी को सादर प्रणाम। और हमारे वीरेंद्र सर ने अपने शब्दों से उन्हें जो श्रद्धांजलि दी है, शायद आज उनके पास वो पहुंच गई होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये श्रद्धांजलि उनको सादर समर्पित हो। सर, आज श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया? ये हमारे धमतरी के ही नहीं, पूरे देश के सुप्रसिद्ध हास्यव्यंग्य कवि सुरजीत नवदीप जी के स्मृति में ये श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम किया गया है। और नवदीप जी का श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय से विशेष प्रेम रहा है। वो हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते थे, हर कार्यक्रम में अपनी सलाह देते थे। और जब से एक विद्यालय खुला है तब से उन्होंने इसका मार्गदर्शन बराबर अपनी तरफ से किया है, और इसकी प्रसिद्धि के लिए भी उन्होंने बाहर बहुत कुछ काम किया है। मैं उनकी सब इस यादों को, स्मृति को आज मैं नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह। सर को आज स्वरांजलि के माध्यम से आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, तो उनको किस रूप में याद करते हैं आप लोग? धमतरी के हास्य कवि हमारे बीच नहीं रहे, जो हमारे 36-37 सालों के हम देख रहे थे इस शहर पे, इस संगीत महाविद्यालय के माध्यम से जुड़े रहे। और उन्होंने जो कार्य किया अपने कवि क्षेत्र में हो और हमारे संगीत के क्षेत्र हो या नाटक विधा, कहीं भी शहर में या शहर के बाहर के अंचलों में जितने भी मंचों में हम लोग मिले हैं, उनसे इतने सालों से हमारा आशीर्वाद मिला है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, तो हम आज इस विद्यालय पे उनको संगीत के माध्यम से एक श्रद्धांजलि रस प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के द्वारा, और हम सभी उसमें आज शामिल हुए हैं। कई कार्यक्रमों में, अनेकों कार्यक्रमों में आपका जरूर सर से पाला पड़ा होगा। हाँ, बहुत बहुत। आज से लगभग 15-20 साल से मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हुआ था। और ज़्यादातर मैं प्रखर समाचार के जो प्रोग्राम होते थे उसमें तो अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है। हाँ। तो कैसा लगेगा आपको इस बार जब वो मंच में नहीं दिखे या अगले नहीं दिखेंगे, कैसा महसूस करेंगे? दुखी तो सभी हैं, पूरे धमतरी शहर के जितने भी उनके चाहने वाले हैं,
सभी बहुत उनके गुजर जाने से दुखी हैं और ऐसे स्टेजों में नहीं दिखेंगे तो उनकी कमी तो हमेशा खलेगी सर।